आज अपर बॉडी डे है। थोड़ा सा अलग होगा कि मैं घर के जिम में कर रहा हूँ अपने। एंड सर आपको आज दिखाऊंगा मैं क्या खा रहा हूँ आज। टिपिकल डाइट नहीं है मेरी, ये हर दिन मैं ये नहीं खाता हूँ जो मैं आज दिखा रहा हूँ, बट दिखाता दिखाता ही समझाता हूँ। ओके लेट्स गो। मुझे फ्लेक्स वगैरह करना आता नहीं एक्चुअली बिल्कुल। बैक भी देख ले। कैसे करते वन कोल्ड कॉफ़ी ब्लैक है, उसमें थोड़ा सा चीनी है 5 ग्राम एंड आइस क्यूब्स। ये ओके पहला असली मील 300 ग्राम राइस, 200 ग्राम मिन्स्ड मटन लीन वाला एंड धनिया साथ में पर डाल दिया। तेल 8 ग्राम करीब है ये। एंड ये हर दिन नहीं, काफ़ी लेट खा रहा हूँ एक्चुअली। मैं फर्स्ट मील मैं सुबह सुबह खाना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अभी काम करता हूँ सुबह सुबह लैपटॉप में, एंड जब खा लेता हूँ तो उसके बाद मेरा काम करने का मन ज़्यादा करता नहीं है। एंड मटन ये मेरे लिए रेगुलर भी नहीं है ब्रेकफास्ट में। वो तो ये है कि कल बनाया था घर पे, राइस भी कल का बचा हुआ है तो बना हुआ था, मैंने मिक्स कर दिया। वैसे मैं रेगुलरली मॉर्निंग में मटन खाता नहीं हूँ। राइस के साइड में एग्स खाता हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो एक्चुअली ये जो मिन्स मटन है ना, इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, राजमा या कोई भी बीन ले लो एंड उसे उबाल दो एंड फिर उसे मिक्सी में क्रश करके उसका ऐसे कीमा ऐसा ही बन जाएगा, आपका बीन्स का कीमा बन जाएगा। तो फिर क्या करना है बेसिकली, आपको वो डालना है जैसे मैंने ये बनाया, एंड उसके साथ साइड में एक प्रोटीन शेक, एक स्कूप, क्योंकि फिर वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा एंड ऑलमोस्ट सेमी मैक्रोज हो जाएंगे इसके बराबर। बस थोड़ा सा कार्ब्स ज़्यादा हो जाएंगे पर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो अगर आपका ऐसे स्पेसिफिक वेट लॉस का गोल नहीं है तो वो एक्चुअली बेस्ट ऑप्शन रहेगा वेजिटेरियंस के लिए। यहाँ पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक खुल सकता है जो कि है वीगनिज्म के बारे में। एंड जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मॉरली सुपीरियर डाइट है वीगनिज्म। एंड मैं भी 4 साल करीब लिफ्टिंग जर्नी के वीगन दे रहा हूँ। वीगन एज एन मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं, टोटली प्लांट बेस्ड रहा हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस है उस डाइट का भी बहुत। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वीगन डाइट पे, मॉरली ऑफ कोर्स सुपीरियर, न्यूट्रिशनली इट डिपेंड्स। आई मीन अगर आपको वीगन डाइट से न्यूट्रिशनली बहुत हेल्दी रहना है तो टेक्निकली थोड़ा हार्ड है, 100% पॉसिबल। एक एक वर्ड का महत्व है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना। 100% पॉसिबल है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। एंड इंडिया ऐसी कंट्री में जहाँ पे मोस्टली लोग वीगन ही हैं, वेजिटेरियन है, वीगन तो नहीं, एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज भी ऑल टाइम लो है इंडिया में। तो वहाँ पे वेजिटेरियन डाइट का इतना सेंस नहीं, मतलब या तो हम अब आ रहे हैं एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट, एपिगेमिया निकाल रहा है पर बहुत कॉस्टली हैं, अमूल भी निकाल रहा है बहुत हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स। तो धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है आगे 5-10 साल में इंडिया में वेजिटेरियन डाइट्स काफ़ी सस्टेनेबल हो जाएगी क्योंकि मार्केट अडाप्ट हो रहा है उस हिसाब से। मार्केट को पता चल रहा है कि लोगों को पता चल रहा है कि प्रोटीन की ज़रूरत है। एक्चुअली वेट गेन में वेजिटेरियन वीगन डाइट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट लॉस में थोड़ा सा दिक्कत करता है क्योंकि वेट लॉस में एक्चुअली वेट गेन से ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है क्योंकि ताकि आप मसल मेंटेन कर पाओ, बट आपकी कैलोरीज कम होती हैं। तो वीगन फूड में प्रोटीन मिल जाता है लेकिन वो हायर कैलोरी से मिलता है। तो हमारा गोल है वेट लॉस में कि कम से कम कैलोरीज एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन। तो उसमें मीट बहुत हेल्प कर देता है। तो एक्चुअली इन फ्यूचर मेरा भी ये गोल है, इन 1-2 ईयर्स मैं थोड़ा सक्सेसफुल हो जाऊँ एंड थोड़ा मैं भी अपना अच्छा खासा लीन हो जाऊँ। लगेगा 1 साल तो लगेगा, ये काफ़ी बॉडी फैट है अभी मेरे पास। तो उसके बाद मैं बोले ना सीधे बंद कर दूंगा, स्लोली टेपर ऑफ। स्टार्टिंग में पहले मीट छोड़ेंगे, फिर एग्स छोड़ेंगे, फिर मिल्क, धीरे धीरे करके एंड गोल मेरा यही रहेगा कि वीगन बनना है क्योंकि ऑफ कोर्स वही सुपीरियर डाइट है। एंड धीरे धीरे हम तो वो जर्नी भी शेयर करूँगा ऑफ कोर्स पूरी। बट टेस्ट के लिए मीट तो नहीं खाता मैं, बेयरली, बहुत ही बेयरली। टेस्ट के लिए इंडियन खाना वेजिटेरियन बेस्ट है, टेस्ट की तो बात ही नहीं है। मतलब अगर आप पे रिसोर्सेज हैं, आप वीगन बन सकते हैं तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। या आपको अगर मीट से इतना ही प्यार है तो अक्सर ये बेस्ट तरीका होगा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रखने के लिए अपने ही एनिमल्स हो। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका अपना फार्म है। एक हंगरी में एक फ्रेंच टीचर था हाई स्कूल में, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। तो उसका अपना फार्म था, उसने खुद अपना बकरे वगैरह थे। तो फैमिली थी उसकी, 2 बच्चे थे, छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं, वाइफ एंड वो।
अलग रहता था, वो रिटायर हो गया बहुत यंग एज में। एंड मैंने बल्कि शेयर करा इसके बारे में अपने दूसरे चैनल में बहुत। एंड उसका ऐसा चलता था कि एक बकरे से 4 मंथ का मीट वो निकाल लेता था, बेस्ट यूज़ करता था, वो सारे ऑर्गन्स वगैरह भी यूज़ करता था। तो 4 मंथ का मीट उसका हो जाता था एक बकरे से। शीप भी था, काफ़ी सारे एनिमल्स, रैबिट वगैरह भी थे। तो हाँ, इट सीम्स क्रूअल, अपने बच्चों को भी सिखाता था कैसे बूचर करना है। लेकिन आई थिंक सबसे सस्टेनेबल वही है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो पूरे साल में एक पूरी फैमिली, 4 लोग 2 बकरे 3 बकरे से काम चला सकते हैं, जो कि आई थिंक इज़ बेटर देन खरीदना दुकान से। एंड बकरे अपना खुला फील्ड में भी घूम रहे हैं, पूरी लाइफ है उनके पास अच्छा एंजॉय करने के लिए, उनको प्यार वगैरह मिलता है। फिर जैसे जैसे उनकी एज हो रही होती है तो वो दे ईट देम। तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा है। मीनवाइल वहाँ हम दुकान से लाते हैं, वो पिंजरे में रहते हैं बेचारे, बेकार ज़िंदगी है उनकी। तो मुझे लगता है फार्म सोर्स्ड थोड़ा बेटर है, लेकिन अभी मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम अनफर्टिलाइज्ड एग्स खाएं मुर्गी के। अब देख गूगल कर लेना अनफर्टिलाइज्ड एग्स क्या होते हैं। अपनी मुर्गियां हों, उनको प्यार से उनको प्यार से रखो, उनके अंडे खाइए। ज़रूरी नहीं है उनको मेट करना है। तो फिर भी वो अंडे देती हैं, जो कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इंडिया में एक्चुअली, बाहर इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि एग्स वेज होते हैं नॉन वेज, उसमें मैं घुस नहीं रहा हूँ अभी, है ना। वो आपका एथिकली सोर्स हो सकता है। साथ में अपने कुछ एनिमल्स हों कि आप साल में 2 बकरे खा रहे हो। आई थिंक वो बेस्ट तरीका होगा अगर किसी को पे रिसोर्सेज हैं तो, है ना। एक्चुअली यूएस में मेरे कुछ दोस्त है जो कि बहुत ही एनिमल लवर्स है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो हंटर्स थे। वो साल में हमेशा एक गर्मी की छुट्टी में एंड एक सर्दी की छुट्टी में जाते थे, अपना बड़ा सा बाइसन हंट करेंगे। एक बार बेयर, मैं उनके साथ 2 बार गया हूँ, बेयर भी हंट करते हैं। मैं बेयर हंट नहीं गया हूँ कभी। तो हंट करेंगे और घर आएंगे, एक बाइसन होता है शायद 350 से 400 किलो, पूरे साल का डीप फ्रीज में रख देंगे, फैमिलीज में बांटेंगे, पूरे साल का हो गया एक बाइसन से, जो कि आपने नेचर में जाके हंट करा है। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आई थिंक, उससे अच्छा नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैं अब इसमें और ज़्यादा घुसूँगा नहीं। मतलब आपको अगर मेरा माइंडसेट समझना है तो मुझसे काफ़ी देर बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये वन साइडेड है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे कुछ नहीं बता रहे हो, आप कुछ सवाल नहीं पूछ रहे हो मेरे माइंडसेट के बारे में, क्यों बोल रहा हूँ कि हंटिंग ज़्यादा बेटर है। आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक सवाल नहीं आ रहा है, तो कन्वर्सेशन फ्लो नहीं हो रही है। तो बहुत हाई चांसेस है कि आप मुझे मिस इंटरप्रेट करोगे, आप मुझे समझोगे नहीं। इसके लिए मैं आपको ब्लेम। तो मैं वर्कआउट इमीडिएटली उस मील के बाद नहीं कर पाया, बहुत समय हो गया, शायद 4-5 घंटे। दोस्त आ गया था, अभी भी बैठा ही है। हम काफ़ी चीज़ डिस्कस करने लग गए थे, तो हम कर नहीं पाया। तो अब करूँगा। तो उससे पहले स्पॉन्सर्ड नहीं है, सुपर यू का एक 10 ग्राम प्रोटीन है इसमें, 60 रुपये का मिलता है ऑनलाइन, बट ऑफ़र चल रहा था तो मुझे 38 रुपीज़ का मिल गया सिप्टो में। तो मैंने इसके काफ़ी सारे मंगा लिए। तो एक ये खाएंगे, थोड़ा सा पानी पियेंगे एंड 5-10 मिनट में अपना अपर बॉडी डे शुरू करेंगे। हंस क्या रहा है। रात के 9 बज चुके हैं, अब कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है। क्लाइंट्स के कॉल 1-1.5 घंटे बात करनी थी, 3 घंटे की बात हो गई है 2 क्लाइंट से। टाइम वहाँ सारा चले गया। एक्चुअली मुझे लगा संडे को सबसे फ्री डे है, आराम से आज वर्कआउट करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा बिजी डे ऑफ्टन वही डे होता है जिस दिन आप वो सोचते हो कि ये फ्री डे होगा। ऐसा ही होता है, डजंट मैटर। पहले एक्सरसाइज वेटेड चिन अप करेंगे, पहले वार्म अप करेंगे। इसका प्लान है 4 सेट 5 रैप एंड 10 किलो वेटेड रखेंगे, देखते हैं कितना होता है वेटेड। तो इसका वार्म अप तो ऐसे ही करता हूँ कि एक बार पकड़ता हूँ उसे टाइटली एंड बस ऐसे इमेजिन करता हूँ कि एल्बोज ना मुझे ज़मीन पर टच करना है, मुझे ऊपर नहीं खींचना खुद को, मुझे बार को नीचे खींचना है। क्योंकि अब मैं भी भारी आदमी हूँ, है ना, 110 kg का हूँ मैं ऑलमोस्ट। तो उस हिसाब से चिन अप हार्ड होते हैं, तो मुझे थोड़ा एक्सप्लोसिव करने पड़ते हैं। चिन अप ही क्यों, पुल अप क्यों नहीं, क्योंकि चिन अप मेरे बाइसेप ऑफ कोर्स वीक पॉइंट है एंड है तो अपर बॉडी डे ही, तो हम इसमें आर्म्स ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली चेस्ट बैक शोल्डर ये ट्रेन करेंगे। बट दिक्कत ये है कि थोड़ा आर्म से ज़्यादा फोकस हो जाए तो कोई एक्स्ट्रा दिक्कत है नहीं। एंड अगर आप पुलअप के किसी कंपटीशन में नहीं हो तो मैं तो बोलूँगा बेस्ट पुलअप के लिए ग्रिप्स चिन अप, या तो बेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छी न्यूट्रल ग्रिप है। नॉर्मल पुलअप में वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है,
लेकिन अगर मैं ऐसा करने लग जाऊँ कि हाँ मैंने रेगुलर कर दिया है, तो फिर हर 2-3 हफ्ते बाद हल्का शोल्डर में दिक्कत आने लगती है, ये मैंने नोट करा है। इसलिए मैंने टाइम के साथ बंद ही कर दिया हूँ। चिन अप का पहला वार्म अप सेट, इनफ। वेटेड चिनअप के लिए ये बेल्ट बहुत ही गजब की चीज़ है। इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप मतलब नॉर्मल चिनअप्स या पुलअप्स 10 से ज़्यादा मार पा रहे हो, तब वेटेड करने का समय आ चुका है। ओके, तो मुझे इमेजिन करना है कि बार को तोड़ देना है, नीचे खींचना है, मुझे ऊपर नहीं जाना है, एंड एल्बोज मुझे उसी पे ज़मीन पे मार देने हैं, एल्बोज नीचे खींचने हैं मुझे, और कुछ नहीं करना, एंड नेगेटिव थोड़ा सा कंट्रोल करना है। लेट्स गो। नॉट टू बैड। 3 और सेट करेंगे इसके, जो कि इतना हार्ड लगने रहा है। नेक्स्ट सेट में 6 करते हैं। सारा सेट में रिकॉर्ड करूँगा नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे सीटेड ओवरहेड प्रेस से हमारे फ्रंट डेल्ट खतरनाक वाले, शोल्डर ओवरऑल खतरनाक वाला ट्रेन होना चाहिए। साइड डेल्ट भी थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी ट्रेन हो जाते हैं इसमें। थोड़ा सा अपर चेस्ट आएगी क्योंकि हम इंक्लाइन थोड़ा सा नीचे को रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन, अगर आपका गोल चेस्ट ग्रो करना है ज़्यादा, तो आप चेस्ट प्रेस रखें इससे पहले, बेंच प्रेस, जो कि मैं इसके बाद करूँगा। अगर आपका गोल अपर बैक ग्रो करना चाहता, तो आप बारबेल रोज पहले रखें, जो कि मैं इसके बाद। तो आज का एक्सरसाइज ऑर्डर कुछ ऐसा है बेसिकली। वेटेड चिनअप्स 4 सेट, दूसरे एक्सरसाइज इसके 3 सेट ओवरहेड, फिर उसके बाद बारबेल रोज के 3 सेट। तो अगर ऐसा है कि आपको अपर बैक पे फोकस करना, तो बारबेल रोज पहले लगा दें एंड फिर वेटेड चिनअप्स बाद में लगा दें। टोटली आप पर डिपेंड करता है। मेरा गोल है कि थोड़ा सा लैट्स ज़्यादा बड़े करने, अपर बैक मेरी अच्छी खासी डेवलप्ड है ऑलरेडी, एंड शोल्डर ज़्यादा बड़े करने, चेस्ट जो मेरी ठीक ठाक डेवलप्ड है। तो इसलिए मेरा ये एक्सरसाइज ऑर्डर है। एंड हाँ, एक्सरसाइज ऑर्डर से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो आपकी पहले की 2 एक्सरसाइज होंगी वो सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटिव होंगी, सबसे अच्छा सिग्नल मसल बिल्डिंग का वही मिलेगा। इसलिए अगर आप दिन में 6-7 एक्सरसाइज कर रहे हो, लास्ट की 2 एक्सरसाइज इज़ नॉट दैट गुड। इससे अच्छा ये होगा कि आप दूसरे दिन आके वो करो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुझे खाना भी खाना है, भूख बहुत लग रही है। तो शुरू करते हैं। पहले वार्म अप सेट करेंगे। मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगा मुझे समझ नहीं आएगा, देखते हैं अभी। है ना, ट्राइसेप भी ट्रेन हो जाएगी इसमें अच्छी खासी। बस ट्राइसेप का लॉन्ग हेड ट्रेन नहीं होता है इसमें। बस वो इमेजिन करना कि जिस भी मोशन में आपका शोल्डर जॉइंट पे भी हिल रहा है, शोल्डर और एल्बो जॉइंट पे दोनों पे हिल रहा है, उसमें लॉन्ग हेड इतना अच्छा ट्रेन नहीं होता है उसमें। हाँ, और लैटरल हेड शॉर्ट हेड ट्रेन हो जाता है, पर लॉन्ग हेड नहीं। लॉन्ग हेड ट्रेन करने के लिए अपर आर्म को एक जगह पे लॉक करना पड़ता है। ओके, बार वेट है 80 kg। 90s भी मैंने 8 रेप करीब करे हैं, बट जैसे मैंने बताया, ऐसे लोगों में थोड़ा सा पेन है तो मैं पुश नहीं करूँगा। मेन क्यों इसमें यह है, जैसे कि डंबल ओवरहेड में है कि रेस्ट एंड एल्बो जॉइंट एक लाइन में हो, आगे पीछे नहीं, हर टाइम एक लाइन में, पूरी रेंज ऑफ मोशन में एक लाइन में, वो बेस्ट रहेगा। इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग वाली पोजीशन सबसे हार्ड होगी, क्योंकि एकदम डेड पोजीशन में है बाहर, तो डेडलिफ्ट जैसे उठाना पड़ेगा। पहला रैप विल बी द हार्डेस्ट, उसके बाद तो हमें स्ट्रेच रिफ्लेक्स मिल जाएगा, ओके यहाँ मसल स्ट्रेच होगी तो थोड़ा सा बाउंस मिल जाएगा, वो हम कर लेंगे। 6 रैप भी इज़ ओके, क्योंकि बहुत समय से बारबेल से करानी है। क्या ये स्मिथ मशीन से ज़्यादा अच्छा होगा? ऑफ कोर्स, बहुत ही मज़ेदार स्टिमुलस होगा वो मसल बिल्डिंग का, बट बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, बड़े बड़े पावर लिफ्टर्स ने इसी एक्सरसाइज से अपने शोल्डर बनाए हैं। तो अगर आपके पास बस बारबेल एंड वेट्स है, तो खतरनाक लेवल का आप शोल्डर डेवलपमेंट कर सकते हो। यहाँ पे स्टेबिलिटी स्मिथ मशीन से कम होगी, बट जैसे जैसे आपकी सीएल अच्छी होगी तो उसमें भी स्टेबिलिटी का सेम ही सीन हो जाएगा, इतना फ़र्क नहीं होगा। तो करते हैं पहला सेट, इसके बाद 2 और सेट करेंगे जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने बोला था, पहला रैप हार्डेस्ट होगा।
शिट, ओके, स्ट्रेंथ कम हो गई थोड़ा इस पर। जैसे कि मैंने बोला था, स्ट्रेंथ इज स्पेसिफिक टू मूवमेंट। जो मूवमेंट आप ज़्यादा करोगे उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये मूवमेंट आजकल बहुत कम कर दिया है, तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। 80 kg तो इज शेमफुल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा आजकल होम जिम पे ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ एंड बारबेल्स पे आके फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि स्मिथ मशीन यूज़ कर करके थोड़ा सा वीकनेस तो फील हो रही है, भले ही मसल का साइज़ पहले से बड़ा फील हो रहा है। तो आई थिंक मसल साइज़ की कमी है नहीं, बॉडी फैट ही कम करना है, स्ट्रेंथ पे फोकस करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट में बता देना। वैसे काफ़ी लेट हो चुकी है, बहुत भूख लग रही है, बट इसके 2 और सेट करेंगे, बारबेल रोज पे चलेंगे फिर। लेट्स गो। ओके, अब बारबेल रोज करेंगे हम, एकदम स्ट्रिक्ट वाले करेंगे आज। तो कम वेट से एकदम परफेक्ट फॉर्म। इससे मोस्टली अपर बैक की मसल से फोकस होगा। अपर बैक मतलब ये जो आपको ऊपर वाली बैक में दिख रही हैं, उनमें फोकस होगा। ट्रैप्स, थोड़ा सा रेयर डेल्ट जो ऊपर है, तो वो एक थिकनेस सी आती है उससे। एंड अगर यही चेस्ट सपोर्टेड ड्रॉ हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। फीचर ही इसका ये है कि आर्म बॉडी से यहाँ है, तो अपर बैक फोकस हो जाएगा मस्त। अगर चेस्ट एकदम सपोर्टेड है तो आप बस इसी पे फोकस कर पाओगे। बारबेल रो में यह है कि थोड़ा स्किल सीखने में समय लगेगा, बैलेंस करना है, इस पोजीशन में होल्ड करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। इसलिए मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं सबको रिकमेंड ये करूँगा कि स्किल ज़रूर सीख लो एक बार, है ना, कि बारबेल रो की स्किल आ गई तो फिर और स्किल तो आपको ईजी ही लगेंगी। ये वार्म अप वेट है, देखते हैं एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्म में कैसा दिखता है ये। मैंने ये बहुत समय से करा नहीं है, तो मैं खुद भूल गया हूँ कैसा दिखता है। ठीक है, ये पोजीशन मेंटेन रखेंगे, एकदम मोमेंटम का यूज़ नहीं करेंगे। वैसे मोमेंटम यूज़ करके भी एक अच्छी टेक्निक आती है, लेकिन आज हम वो नहीं कर रहे हैं। नॉट बैड। ओके, पहला सेट है 95 kgs। 110-115 kg से मेरा यूजुअल रहता है, लेकिन बारबेल रोज बहुत समय से कर नहीं है, तो हल्के से शुरू कर रहे हैं। एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्म रखने की कोशिश भी रहेगी। 5-6 रैप करेंगे, 3 सेट करेंगे इसके, एक ही रिकॉर्ड करूँगा ऑफ कोर्स। तो देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मुझे ये रखना है कि मैं आगे को बेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं हिप्स पीछे कर रहा हूँ। तो देखो, अगर आप मेरी बॉडी के एकदम बीच में लाइन लगाओगे और मैं हिप्स पीछे करूँगा, तो ऐसा होगा कि मेरी बॉडी का आधा वेट उस लाइन के पीछे है एंड थोड़ा सा आधा वेट उस लाइन के आगे है, तो मैं बैलेंस में रहूँगा। ठीक है, तो मुझे हिप्स पीछे करना है बेसिकली। मुझे यहाँ पे इस पोर्शन में टेंशन मेंटेन रखना है। अगर मैं आगे जाऊँगा तो लोअर बैक में टेंशन आएगा काफ़ी ज़्यादा, जो कि बुरी बात नहीं है, बट जो आप भारी उठा रहे हो तो अच्छी बात भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एंड मुझे वो समझना करना है कि मैं एल्बोज से पीछे पुल कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो देखते हैं कैसा होता है। बहुत समय बाद बारबेल रोज हो रहे हैं। ग्रिप विड्थ, शोल्डर विड्थ भी चलेगी, लेकिन अगर आपको अपर बैक पे थोड़ा फोकस करना है तो थोड़ा सा शोल्डर विड्थ से वाइड रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अगर आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हैं तो वो हैं, हाँ, काफ़ी थक चुका हूँ मैं आज, बट वर्कआउट तो करना ही है ना। इसके बाद आराम से नींद बहुत ही अच्छी आएगी आई थिंक। तो लेट्स गो, 1 2 4। ओके, 5.5। वेरी स्ट्रिक्ट टेक्निक, नॉट बैड। थोड़ा मोमेंटम यूज़ करता था, 2-3 और हो जाते हैं, बट नहीं, इसके 2 और सेट करेंगे ऐसे ही। ट्राई रखा कि 6 रैप निकल जाए नेक्स्ट टाइम। लेट्स सी। अब हम करेंगे बेंच प्रेस, बट बहुत ही लो इंक्लाइन में, ज़्यादा भारी नहीं करेंगे। करेंगे करीब 80 kg, 80-85 kg पहले वार्म सेट। बट अगर आप पूछोगे कि मैं इतना लाइट क्यों लिफ्ट कर रहा हूँ बारबेल से, तो बहुत समय से बारबेल्स यूज़ नहीं करे मैंने, एंड एकदम से फेलियर पे जाना शुरू कर देना हैवी वेट्स पे, बारबेल पे, इट्स नॉट एडवाइजेबल काफ़ी टाइम पे तक यूज़ ना करते हुए भी। इवन फॉर मी, मैं एक्सपीरियंस हूँ बारबेल पे काफ़ी, इवन फॉर मी। तो इसलिए
मेरी वही कहावत है, मेरी नहीं, काफ़ी लोगों की कहावत है, लिव टू फाइट अनदर डे। तो धीरे धीरे बिल्डअप करो। जैसे मैंने स्क्वाट भी मैक्सिमम 195 कर रखा है, अपने इंस्टाग्राम पेज में वीडियो डाली है, बट मैं अभी जाके सीधे 195 स्क्वाट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत समय से स्क्वाट्स नहीं करे हैं, बारबेल स्क्वाट्स आई मीन। तो मैं करूँगा धीरे धीरे शुरू, मैं करूँगा 130 से शुरू जब मैं लेग डे करूँगा। इसलिए पेशेंस यहाँ पे बहुत काम आता है इंजरी प्रिवेंशन में, इसलिए मैं आज धीरे धीरे कर रहा हूँ। एंड आज का व्लॉग भी काफ़ी बोरिंग सा हो गया है, नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, जेन्युइनली सॉरी। नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा एंटरटेनिंग रहे। ओके इजी। वार्म अप करते करते मैं 95 ही पहुंच गया, 95 ही, हाँ 95 ही पहुंच गया हूँ। 5-6 रेप्स लग जाना चाहिए अच्छी फॉर्म के साथ। कुछ क्यूज़ इसमें कि एल्बोस कितना दूर और पास होना चाहिए बॉडी के। लोग बोलेंगे कि एल्बोस पास टक इन रखो, ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा, ये सब फालतू की बातें हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब आप जितना नैरो पकड़ोगे, जितना आप एल्बो स्टक इन करोगे, उतना आपका ग्रिप बारबेल में स्पेशली पास आ जाएगा। जितना आप बाहर करोगे उतना आपका ग्रिप वाइड हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, आप देखो कौन सी वाली पोजीशन में आपको सबसे अच्छा लग रहा है, आपके शोल्डर्स से सबसे अच्छा फील हो रहा है, एंड आपको लग रहा है कि आप पावर एक्सर्ट कर पा रहे हो, वो वाली पोजीशन रखो। वर्ल्ड के बेस्ट बेंच प्रेसर्स वुमेन मैन दोनों में आपको ऐसे वाले भी मिल जाएंगे, ऐसे वाले भी मिल जाएंगे। एनाटॉमी में डिफरेंस होता है, तो ऐसे ब्लैक एंड वाइट वाली बातें मत सुनो। सबसे पहले तो ये बात हो गई। दूसरा, पूरा टाइम चेस्ट आउट रखना है ना, ठीक है। ये नहीं करना कि जैसे रैप ख़त्म हुआ यहाँ आके चेस्ट ऐसे एक्सैजरेट कर रहा हूँ, पूरा टाइम आउट रखना है। दूसरी बात ये। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी बात है, मैं भी अकेले बेंच कर रहा हूँ, रात लेट हो रही है, रात को कोई है नहीं आसपास सेफ्टी में, तो ये मेरी जान बचा सकते हैं। ये ऐसी पोजीशन में लगाना है कि अभी मेरी चेस्ट आउट है तो ये बेरली उस पर टच हो रहा है, लेकिन जैसे मैं फेल हुआ, मैं चेस्ट कोलैप्स करी एंड ये इस पे गिर जाएगा, मैं दिखाऊंगा इसी पे गिराऊंगा। इसके 3 सेट करेंगे, ये पहला सेट है। 2 और सेट करूँगा, रिकॉर्ड नहीं करूँगा। उसके बाद मील खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे काम करते हैं, लेट्स गो। तो देखो जैसे मैं फेल हुआ तो बार इस पे गिर गया। अब मैं चाहूँ तो ऐसा निकाल सकता हूँ। ओके, वर्कआउट के बाद लास्ट मील, नहाया नहीं हूँ, इसके बाद नहाऊंगा 1-1.5 घंटे बाद। काफ़ी थकान लग गई थी क्योंकि वर्कआउट डिले हो गया। तो 5 लेग, एक लेग लगभग 70 ग्राम का है एंड 130 ग्राम राइस, क्योंकि इतना ही बचा था। लेग भी एक्चुअली मेरे लिए रेगुलर नहीं है चिकन लेग, मैं मोस्टली चिकन ब्रेस्ट ही खाता हूँ, लेकिन आज घर में गेस्ट आए थे, उनका लेग बना था तो लेग खाएंगे। तो एक लेग में लगभग 120 कैलोरी है। मैं डाल दूंगा एक्चुअली साइड में कितनी कैलोरीज हैं। एंड फैट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्किन नहीं है, स्किन हटाता ना, स्किन में बहुत कैलोरीज होती हैं एक्चुअली, बट डिलीशियस, इससे अच्छा क्या ही होगा। How is it? गुड। Marination is Worcester sauce and tomato paste. Well, pizza tomato paste sauce, whatever that is. And oregano, black pepper, garlic powder, salt, and that's it. Just oil spray on all of it so it doesn't stick. And bake for 20 minutes. बेक्ड है तो So it's healthier. वेरी लेस ऑयल। और हाँ, एक कैन कोला ज़ीरो, इसमें कैलोरीज नहीं होती हैं, पर हेल्थ के लिए बुरा है, मॉडरेशन में नहीं, नो। नॉर्मल कोला से काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लास्ट मील, 2 स्कूप प्रोटीन, Q20 का प्रोटीन नहीं है, वो शेकर है उसका बस। 50 ग्राम ब्रेड एंड 30 ग्राम पीनट बटर। एंड 1:30 बज गया रात के।
मोस्टली इतना लेट तो उठने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा, बस मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था जब मैं लास्ट मील के बाद थोड़ा सा काम कुम करने में लग गया था, क्योंकि क्लाइंट की रिपोर्ट्स जो क्लाइंट समरी थी वो लिखनी होती है, वो भेजनी होती है। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए जो एडिट कर रहा था वो, तो समय का पता चलता नहीं है कितनी जल्दी चल जाता है। ऐसे इतना लेट तो मोस्टली होता नहीं है रात को मील, बट कैलोरीज पूरी करनी है। तो मैं कैलोरी ब्रेकडाउन पूरा साइड में रख दूँगा। मेरी डाइट में ही सबसे बुरी चीज़ जो हुई है, जो जो मैंने मिस करा है, वो है फाइबर। थोड़ा सा फाइबर और खाना चाहिए मुझे, जो कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है डाइट में। सबसे ज़्यादा फुलनेस भी फाइबर से ही आएगी। आई थिंक अब प्रोटीन एडुकेट मात्रा में है, सही मात्रा में। फैट्स बल्कि थोड़ा मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि फ़ैट्स 10 ग्राम कम करके वो कैलोरीज में फाइबर से खाऊं, तो मेरा ज़्यादा सिस्टम अच्छा रहेगा। दिन भर मुझे फुलनेस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो एक गड़बड़ है, आप ऑफ कोर्स कॉपी ना करें। ओके, बहुत लेट हो गई है, 1:30 बज गए हैं। गुड नाइट का समय है।